कक्षा 11वीं के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। देखिए इस वीडियो के अंतर्गत में आप सभी को भूगोल के लिए देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। वास्तव में देखिए अब की बार आप 90 पार करना चाहते हैं, धमाल मचाना चाहते हैं आप 22 मार्च के दिन भूगोल के पेपर में, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? इतिहास। बरखान का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है? पवन। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? उपसौर। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? सिंधु। ठीक, यहाँ से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। ठीक, यहाँ से देखिए इंग्लिश मीडियम वाले। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए बाकी का। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भू आकृति विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। प्रशांत महासागर के किनारे पर सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है। विश्व संरक्षण सम्मति का उद्देश्य डेडेस को सुरक्षित करना है। जैव विविधता। सरकार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। वायुमंडल की लक्षणिक दशाओं का मौसम कहते हैं। ठीक, यहाँ से सही जोड़ी बनाइए। ठीक, यहाँ से देखिए सही जोड़ी। संवहन धारा सिद्धांत, आर्थर होम्स। पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। व्रत ज्वार की जोड़ी रहेगी पूर्णिमा तथा अमावस्या। गांधी सागर बांध की जोड़ी चंबल नदी। गर्मी की लहर लू उत्तर प्रदेश। ठीक, इस तरह से मैंने आपको जोड़ी भी बता दी है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। देखिए आप टॉप करना चाहते हैं 22 मार्च के दिन, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर कंप्लीट करिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। भूगोल में प्रादेशिक उपागम का विकास किसने किया? कार्ल रिटर ने। प्रकाश वर्ष किसका मापन है? अंतरिक्ष में दूरी का। गर्मियों में चलने वाली स्तनीय पवन लू किस क्रिया का परिणाम है? अभिवाहक का। ठीक, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए ये छूट गया है, आप इसको कंप्लीट कर लेना। ऊपरी वायुमंडल की वायु राशि बताओ जो भारत में मानसून पवने लाती है। जैव प्रवाह। ठीक, स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। 5वां क्वेश्चन है, सत्य असत्य। सुनामी आने का प्रमुख कारण भूकंप है। सत्य। निक्षेपण अपरदन का परिणाम होता है। सत्य। ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है। असत्य। मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी थी। सत्य। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह समेत 7517 किलोमीटर है। तो सत्य। वन संरक्षण नीति में 1988 में संशोधन किया गया। सत्य। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें इन प्रश्नों को आप बिन झिझक होकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भूगोल विश्व का महत्व लिखिए। भू विक्षेपी पवनें क्या है? हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं? भारत के पूर्वी तट को किन 2 तटों से जाना जाता है? ये क्वेश्चन नंबर 10 और यह है क्वेश्चन नंबर 11। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों के नाम बताइए। तापमान के व्युत्पन्न को समझाइए। महासागर की लवणता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार में उच्चावच के लक्षणों में अंतर बताइए। उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल है? भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप के 3 प्रकार लिखिए। पटल विरूपण में किन किन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है?
और अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है, एक रेखा चित्र भी बनाए। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाए। गोकर्ण तट, नीलगिरी पर्वत, भोरघाट, ज्वारी वन।